हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज़ इन इटली। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो थोड़ा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था जब मैं इंडिया में था, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जब आप इंडिया से इटली आते हो तो आपको स्टार्टिंग में कितना कैश या कितना मनी लेके आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। सब कंफ्यूज होते हैं, 500 यूरो लेके जाएं, 1000 यूरो लेके जाएं, कितना लेके जाएं इनिशियल डेज़ के लिए। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इटली आ रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम से कम 3 से 4 महीने का 3 महीने का खर्चा लेके आओ अपने पास। एटलीस्ट 3 महीने का खर्चा लेके आओ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तुम 3 महीने का क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। कोशिश करोगे, 1 महीना तो डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल स्टफ में लग जाता है, थोड़ा रास्तों को जानना यहाँ की। और सबसे बड़ी बात, लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है ना, तो जॉब नहीं मिलती जल्दी यहाँ पे, थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब 1-2 महीने लग जाते हैं जब तक आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं। तो आपके न्यू फ्रेंड्स के थ्रू जॉब मिल जाती है, किसी की लिंक से या किसी के कोई तुम्हें सपोर्ट करता है, कोई अच्छा दोस्त बन जाता है तो वो हेल्प कर देता है, जॉब मिल जाती है। तो मैं 3 महीने के हिसाब से बताऊंगा। जब मैं आया था मैं सिर्फ 2 महीने का खर्चा लेके आया था, है ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कितना कितना लेके आना चाहिए स्टार्टिंग में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि तुम्हें सब कैश नहीं लेके आना, ठीक है। आपको कैश लेके आना है, 500 से 600 यूरो सिर्फ कैश लेके आ जाओ। 500 यूरो तक कैश ले आओ। और जो बाकी है तो वहाँ पे इंडिया में ना काफ़ी सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। जब मैं आया था मैंने थॉमस कुक, एक ट्रैवल एजेंसी है, उनसे अपना कार्ड बनवाया था, काइंड ऑफ डेबिट कार्ड, जिसमें यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कर सकता। सबसे अच्छी चीज़ थी उस कार्ड की कि मैं यहाँ पे पैसे विड्रॉ करवाता था ना, तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ते थे उस चीज़ के, पैसे विड्रॉ कराने के टाइम पे। वो सबसे अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ की, मतलब थॉमस कुक कार्ड की। तो जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट 500 यूरो कैश लेके आओ। क्यों? आते ही आपको कैश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पहला कि जब आप अपनी फ़्लाइट से उतरोगे रोम या किसी भी कंट्री सिटी में जाओगे, रोम बेरगामो, जो पहला खर्चा होता है ना वो होता है तुम्हारा रूम रेंट, जिसमें आपको, अगर आप घर ले रहे हो तो अगर शेयरिंग में भी ले रहे हो तो आपको फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का देना ही पड़ता है। कई जगह 2 महीने का भी देना होता है, कई जगह 1 महीने का भी देना होता है। डिपेंड्स ऑन कि उस घर का ऑनर कैसा है जिससे आप घर ले रहे हो, है ना। तो ऐड करते रहो आप, ठीक है। कि मैं 500 क्यों बोल रहा हूँ लेके आओ। पहली चीज़, आपको कम से कम अगर शेयरिंग में भी रहते हो तो 150 यूरो, 160 यूरो आपका रेंट में चला जाएगा। डबल डबल 300 यूरो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी आपने रेंट दे दिया 1 महीने का, तो 1 महीने का एक्सपेंस पूरा हो गया, ठीक है। और बचे आपके पास 300 यूरो और, है ना। अगर आप 150 यूरो देते हो तो 300 होते हैं। तो अगर आप 600 भी कैश लेके आते हो तो बचे कितने? 300, है ना। तो 300 में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो आपको आते ही यहाँ पे अपना वो ट्रैवल का कार्ड बनवाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आते ही यहाँ पे आप वो 40, हर सिटी का अलग अलग है। कहीं कहीं पे 40 यूरो है, कहीं पे 30 यूरो है, तो हर सिटी का अलग है। तो मैं अपनी सिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मैं रोम में रहता हूँ मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर सिटी का अलग एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे 40 यूरो आप उसका लगा लो मंथली कार्ड एक्सपेंसेस, है ना। तो ग्रॉसरी भी लेके आ जाओगे, स्टार्टिंग में कुछ खाना भी खाना है। वैसे तो इंडिया से भी कुछ लोग लेके आते हैं खाने पीने की चीज़ें, बट ग्रॉसरी ज़रूरी है, बेसिक स्टफ़। तो आप ग्रॉसरी ले आओगे, 50-60 यूरोज़ का लगा लो, है ना। तो लगा लो 400 यूरो हो गया ना। और दूसरा आपको सब करवाना पड़ता है अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई, है ना। इसको हम यहाँ बोलते हैं परमेसरी दी सोजर्नो। तो उसमें आपका आ जाता है खर्चा 120 यूरो, ठीक है। 16 यूरो की आपकी एक स्टैम्प आती है, और बचा 102 यूरो आपका जो पोस्ट इटालिया, मतलब पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे आप अपनी किट सबमिट करते हो उसके टाइम पे। तो एक वो हो जाता है, लगा लो 120 यूरो उसमें। तो आपका हो गया ओवरऑल 520 के करीब हो गया ये। तो ओवरऑल बाकी आपके कार्ड में रहेगा कैश, ठीक है। तो ये चीज़ होगी जो फर्स्ट। अब जब ये सब चीज़ें करवाने के बाद जो अगले महीने का खर्चा होगा वो सिर्फ 150 यूरो आपका रेंट का जाएगा, और 40 यूरो कार्ड का जाएगा, और 50 यूरो आपके ग्रॉसरी का जाएगा। और कोई खर्चा तो है नहीं। यूनिवर्सिटी जाओगे तो ट्रैवलिंग करके जाओगे, कार्ड ले लिया। खाना खाने के लिए घर है, घर पे खाना खा लोगे, ठीक है। ग्रॉसरी से खाना खा लिया, कभी बाहर भी खा लिया।
तो मतलब फर्स्ट मंथ में आपका 600 के करीब खर्चा आ जाता है, 600 यूरो के करीब खर्चा आ जाएगा फर्स्ट मंथ में। और सेकेंड मंथ में आपका जो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी लाइक 250 यूरो, 300 फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। 600 कैश लेके आना है और 250 लाइक 300 और लाइक 800 के करीब आपको, 9 भी नहीं बोलूँगा, 800 आप कैश उसमें कार्ड में ले आओ बैकअप के लिए। और कोशिश करो आते ही जॉब ढूंढ लो, और नहीं मिलती तो आपके डॉक्यूमेंट जैसे बन जाते हैं तो ग्लोबो में अप्लाई करो, एक सेकेंड हैंड साइकिल बाई करो यहाँ पे और ग्लोबो करो जब तक आपको एक फिक्स जॉब नहीं मिलती, एक पार्ट टाइम फिक्स जॉब नहीं मिलती तब तक ग्लोबो करो। ग्लोबो में क्या है कि आपको हर डिलीवरीज़ के पैसे मिलते रहेंगे, जितनी डिलीवरीज़ करोगे, जैसे 3 यूरो 2 यूरो हर डिलीवरी पे आपको बचता है। तो लोग यहाँ पे 4 घंटे करते हैं आराम से 40 यूरो, आराम से 40-50 यूरो बना लेते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी सिटी में हो, कैसा काम है ग्लोबो का, है ना। अगर आप मिलान में आ रहे हो, रोम में आ रहे हो, नेपोली जा रहे हो, थोड़ी सी बड़ी सिटी में जा रहे हो ना, तो कोई इशू नहीं होगा, तो वो आराम से हो जाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं देखनी, स्टार्टिंग में आप इतना कैश लेके आओ कि 2-3 महीने जॉब नहीं भी मिले ना तो आपका एडजस्ट हो जाए, और साथ साथ में आते ही 1 महीने के बाद अपना शुरू कर दो करना, ग्लोबो कर लो, ऊबर कर लो। एटलीस्ट जॉब नहीं मिल रही लैंग्वेज बैरियर के कारण, तो ये तो कर ही लो कि थोड़ा बहुत तो आता रहे। एटलीस्ट जो आप इंडिया से लेके आओगे वो बच जाए आपके, और आपके ग्लोबो से जो आए जिसमें आप रेंट पे कर सको, खाने पीने का और अपना वो ट्रैवल का जो भी तुम्हारा 40-50 यूरो लगे उसका, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, आपको 600 कैश लेके आना है, उससे 700-800 आप कार्ड में ले आओ, और कोशिश करो कि उसको नहीं खर्चना कार्ड वाले को, वो आपका बैकअप है। जब यहाँ पे आपका सर्कल बन जाएगा तो आप इंडिया अपने फैमिली को भेज सकते हो, पैसे दोबारा दे दो कि अभी ये मेरे को ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लाइक 7 समुंदर पार अपने देश को छोड़ के यहाँ आ रहे हो, तो स्टार्टिंग में कैश होना ज़रूरी है। आपको नहीं पता आपका खर्चा कहाँ पे क्या लग जाए, है ना, आपको नहीं पता कि क्या खर्चे कहाँ हो जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आ रहे हो आप आओ और इतना कैश एटलीस्ट लेके आओ कि तुम्हें दिक्कत ना हो। जब मैं आया था ना, मैं लाइक 1000 यूरो के करीब लेके आया था, लेकिन मेरी टाइम पे किस्मत थोड़ी अच्छी थी मेरे को जॉब मिल गई थी यहाँ पे एज अ शेफ, मतलब विद इन 1 मंथ। हाँ, मेरे को आज भी याद है, मैं 18 को मतलब 18 को मैं इटली आया था अपने बर्थडे पे, 18 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 18 नवंबर को। उस दिन मैं आया था, रोम पहुँचा ही था, और 20 दिसंबर को, आई थिंक 20 और 19 दिसंबर को मेरा फर्स्ट डे था मेरा जॉब पे। रेफरेंस के थ्रू मिली थी, क्योंकि लैंग्वेज मेरे को भी नहीं आती थी, अभी तो लैंग्वेज आती है, दिक्कत नहीं होती। उस टाइम की बात है ना, स्टार्ट मैंने किया था, लाइक मैं सिर्फ पार्ट टाइम करता था 4 आवर्स, जिसमें मेरे को मिलते थे 600 यूरो। 4 आवर्स करने पे 600 यूरो मेरे को मिल जाते। स्टार्टिंग मेरी हुई थी 450 यूरो से, मुझे आज भी याद है। विद इन 1 मंथ मेरा काम देखने के बाद उन्होंने 5 की, उसके 1-2 महीने बाद फिर मेरी 600 कर दी थी। तो वहाँ मैंने किया था 7 से 8 महीने काम किए थे, और मेरा अच्छा खर्चा चल जाता था। मतलब फैमिली को तो नहीं सपोर्ट किया मैंने उस उतने पैसों में, हाँ, लेकिन मेरा खाना पीना, कपड़े, मतलब बेसिक स्टफ़ जो था, मेरा एक अच्छी लाइफस्टाइल, पढ़ाई को मैनेज करके सब कुछ करके मेरा चल जाता था। तो ये चीज़ है। तो एटलीस्ट इतना, एटलीस्ट जब आओ 600 कैश, बाकी 700-800 अपने कार्ड में, कोई भी कार्ड ले लो, HDFC का इंटरनेशनल कार्ड ले लो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ थॉमस कुक का ले लो, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगा, मेरा काफ़ी टाइम उसने निकाल दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं थे उसके, और सबसे अच्छी बात उसमें फैमिली रीलोड भी कर सकती थी पैसे। तो 2 बार मैंने भी, स्टार्टिंग में 1 बार मैंने भी पापा से रीलोड करवाए थे पैसे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी से करवाए थे, लेकिन मैंने वापस भी भेज दिए थे अपने पापा को, क्योंकि मैंने पापा से लिए थे कि मैं दे दूँगा आपको इस वे में, क्योंकि अभी यहाँ पे आ गया था, अभी पापा के ऊपर बर्डन नहीं बनना था ना, तो एक वर्ड दिया पापा को, दे दूँगा। तो इस वीडियो में आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको कि इतना कैश लाना चाहिए, एंड आई प्रॉमिस इतने में तुम्हारा अच्छा सर्कल चल जाएगा। और जो भाई लोग मेरे रोम आ रहे हैं, आप मेरे को टेक्स्ट करो, जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की, कि एज अ भाई के नाते, कोई भी कंट्री से आ रहे हो यार, नेपाल से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, जो मेरी ज़बान बोल लेते हैं, जिनको मैं समझ लेता हूँ, बाकी इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं, जो वीडियो मेरी समझ रहे होंगे, या जो भी मेरे से जो भी हेल्प होगी, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू।
और तुम लोग मुझे टेक्स्ट करो मेरी आईडी पे। मेरी आईडी इंस्टाग्राम की है देसी बॉयज़ इन इटली, सेम जो यूट्यूब पे है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। कर दो सब्सक्राइब, हाँ। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय, टेक केयर।